मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, जय बाबा जय रामदास। एक दीपक जलाया भाई राजीव दीक्षित जी ने, जिसकी रोशनी से ना केवल भारत, पूरे विश्व को लाभ हुआ। उस ज्ञान के प्रकाश से समूची सृष्टि को लाभ हुआ। मानव मानव बनने लगा और वो एक अच्छा जीवन जीने लगा। दुर्भाग्य से भाई राजीव दीक्षित जी शरीर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। उसी दीपक की रोशनी से प्रेरित होके अखंड भारत स्वाभिमान निरंतर प्रयास कर रहा है कि भाई राजीव दीक्षित जी का ये ज्ञान घर घर पहुँचे। इसी कड़ी में भाई राजीव दीक्षित जी के जाने के बाद पंचगव्य चिकित्सा के रूप में अनेकों प्रकार के भारत में कोर्स प्रारंभ हुए। इन कोर्सों का मूल उद्देश्य यही था कि गोमाता और गोमाता के गव्यों से चिकित्सा हो। लेकिन जो मूल भाई राजीव दीक्षित जी ने और जो भारतीय परंपरा का मूल रहा है कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, बिल्कुल निःशुल्क ज्ञान मिलना ही चाहिए, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए अखंड भारत स्वाभिमान ने पंचगव्य औषधि निर्माण का 1 महीने का ये कोर्स प्रारंभ किया है। क्योंकि इसी के समानांतर जो कोर्स हैं जो भारत में करवाए जा रहे हैं, उनकी लगभग 35,000 रुपये फीस ली जाती है। 2 वर्ष के वो कोर्स होते हैं, कहीं 1 वर्ष का, कहीं 1 माह का। व्यक्ति को 12 से 15 के बीच में आर्क बनाना सिखाया जाता है, घनवटी, नासिका और पंचगव्य घृत। ये छोटा सा एक सीमित कोर्स करवाया जाता है और इसके उपलक्ष्य में 35,000 रुपये ले लिए जाते हैं। मैं सभी लोगों को सूचित भी करना चाहता हूँ कि भारत में डिग्री के रूप में वर्तमान परिस्थितियों में केवल MBBS की डिग्री मान्यता है, BMS की है, होम्योपैथी की जो डिग्री है वो यूनानी और योगा की। तो चिकित्सा के लिए लोगों को भ्रमित किया जाता है कि पंचगव्य की जो डिग्री है वो चिकित्सा करने के लिए वैलिड है। भारतीय कानून के अनुसार, यानी कि जो अंग्रेजों ने कानून स्थापित किए हैं, जो वर्तमान में चल रहे हैं, उसके अनुसार इस डिग्री की मान्यता जो 35,000 रुपये दे के आप ले रहे हैं नहीं है। आपको केवल और केवल भ्रमित किया जा रहा है। हाँ, भारतीय परंपरा में कभी डिग्री रही ही नहीं, ज्ञान का आधार रहा, ज्ञान के माध्यम से ही संसार चला है। तो अखंड भारत स्वाभिमान ने उसी के समानांतर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उससे कई गुना अच्छा एक कोर्स प्रारंभ किया, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा प्रकार के अर्क, नासिका, घनवटी, घृत, अनेकों प्रकार के घृत, रोगी की स्थिति के अनुसार औषधियों का चुनाव, 100 से ज़्यादा औषधियों का ज्ञान, व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से राजीव दीक्षित गुरुकुल जो हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ जिला के पाली गांव में स्थित है, वहाँ पे ये कोर्स प्रारंभ किया हुआ है। इस कोर्स में लगभग 1 महीने हम विद्यार्थी को रखते हैं और सभी प्रकार के अर्क, बीमारी के अनुसार, रोगी की स्थिति के अनुसार अर्क बनाने सिखाए जाते हैं। 90% हिस्सा व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल होता है भारतीयता के आधार पर, 10% हिस्सा थ्योरेटिकल होता है। तो इसी कड़ी में आज मुझे बड़ी प्रशंसा है कि हमारे गुरुकुल के एक विद्यार्थी जो हमारे पास 1 मई को आए थे और आज उनका 1 माह समाप्त हो गया है, तो हमारे बीच में है। हमने इनको प्यार से भगत सिंह बोला, हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। इन्होंने ना केवल गुरुकुल से लिया, गुरुकुल को बहुत कुछ दिया। उदाहरण के लिए लगभग 100 से ज़्यादा इन्होंने पौधे गुरुकुल के अंदर लगाए इसी कार्यकाल में। पानी की एक लाइन बड़ी समस्या थी यहाँ पे, उसको भी इन्होंने अपने हाथों से खोदा। चारों तरफ खेत की फेंसिंग भी इन्होंने की। जहाँ जहाँ आवश्यकता महसूस हुई वहाँ वहाँ पे इन्होंने एक सच्चे शिष्य के नाते जो भी इनको कार्य दिया गया इन्होंने वो पूरा किया। मुझे बड़ी प्रशंसा हुई कि ऐसे व्यक्ति से मिलके कि भारत में आज भी इतने ईमानदार, निष्ठापूर्वक और मेहनती लोग हैं। अब हमारी उम्मीद जगी है कि जो भाई राजीव दीक्षित जी का ज्ञान उन्होंने अपने जीवन काल में पूरे भारत में फैलाया, वो ज्ञान आगे बढ़ेगा। मेरी उम्मीद भगत सिंह जी से ये है कि पंजाब में गुरुकुल खुले। अखंड भारत स्वाभिमान के बहुत सारे कार्यकर्ता पंजाब में हैं, तो वो सब मिलके गुरुकुल खुले वहाँ भी, ताकि भगत सिंह जैसे, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे फिर से लोग तैयार हों, क्योंकि राष्ट्र इस समय संकट में है। बाकी आगे हम चलते हैं भगत सिंह जी के पास, मिलिट्री से रिटायर हैं ये, और ये अपना अनुभव साझा भी करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आपने कौन कौन से अर्क यहाँ पे सीखे, एक बार हमारे सभी साथियों को बताएं।
वंदे मातरम जी। यहाँ पे रह के मैंने गुरु जी के माध्यम से काफ़ी सारे अर्क सीखे, जैसे सौंफ का अर्क, सर्पगंधा का अर्क, जीरा का अर्क और अश्वगंधा। ये और भी तकरीबन बहुत सारे ऐसे नाम लेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गुरु जी का बहुत सहयोग रहा और काफ़ी कुछ इनसे सीखने को मिला और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। और मेन बात कि जो हमारे पुराने ऋषियों मुनियों की परंपरा थी गुरुकुल, और वहाँ गुरुकुल में रहने का मुझे मौका मिला और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं आपका आभारी रहूँगा। मेरा धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है, अभी हम ख़त्म नहीं करेंगे। अगला प्रश्न मेरा ये है कि क्या आप प्रयास करेंगे गुरुकुल खोलने के लिए? हाँ जी गुरु जी, कोशिश मेरी यही रहेगी कि वहाँ कोई अच्छी चीज़ खोली जाए जहाँ पे सबको अच्छी विद्या का ज्ञान हो और अपनी जो पारंपरिक चिकित्सा है उसके बारे में सभी जानकार हों और अपनी चिकित्सा स्वयं सभी खुद कर सकें। जी। गुरुकुल ने आपसे किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया? नहीं गुरु, कोई शुल्क नहीं लिया। तो ये हमारे भगत सिंह जी हैं। गुरुकुल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ के अनुभव के बारे में? हाँ जी, गुरुकुल यहाँ का जो वातावरण बहुत अच्छा है और सदस्य भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। सारे मेल मिलाप वाले हैं और एक दूसरे से के साथ प्रेम प्यार से रहते हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो ये भगत सिंह जी हमारे साथ रहे 1 महीना, शायद जीवन भर याद भी रहेंगे और शायद दोबारा से जब पंजाब में गुरुकुल खुलेगा तो हम सब अखंड भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे। फिर से मैं सभी साथियों को आमंत्रित भी करता हूँ, जो भी व्यक्ति सीखना चाहता है, प्रत्येक माह की पहली तारीख को ये कोर्स प्रारंभ होता है और अंतिम तारीख को ये कोर्स समाप्त हो जाता है। इसमें अनिवार्य शर्तें ये हैं कि गुरुकुल के सभी नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। 4 से 5 घंटा कम से कम आपको श्रमदान करना पड़ेगा। 5,000 रुपये सिक्योरिटी आपको जमा करनी पड़ेगी, जो वापसी पर आपको वापस कर दी जाएगी। सिक्योरिटी का उद्देश्य मात्र इतना सा है, बहुत सारे ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो केवल और केवल अपना टाइम पास करना चाहते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो गुरुकुल के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जैसे शराब, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का। इस प्रकार की गलती होने पर कार्यकर्ता से उसकी सिक्योरिटी जब्त करके उसे बीच में ही भेज दिया जाता है। तो जो भी साथी आए वो केवल वही आए जो भारत को बचाना चाहता है, भारतीयता को बचाना चाहता है और पुनः भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहता है। इसी कड़ी में आज एक और साथी हमारे जुड़ गए और हम अब बहुत ही विनम्रता से आप लोगों का सम्मान पूर्वक विदाई करते हैं और चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी आएँ। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।